नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष से अमेरिका का सफर पूरा हुआ। फ्लोरिडा के समुद्र में लैंडिंग के साथ ही पूरी दुनिया ने न सिर्फ राहत की सांस ली बल्कि खुशी से झूमने लगी। सुनीता विलियम्स 8 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर गई थी, लेकिन ये सफर 9 महीने तक खिंच गया। किसी ने सोचा न था अब आज सुबह सुनीता की वापसी हुई। सुनीता की वापसी के बाद जश्न है। सुनीता के पैतृक गांव गुजरात के महसाणा में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। वापसी के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की गई, आतिशबाजी की गई, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते थे। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों ने सुनीता को बधाई दी। अब इंतजार है सुनीता के एक बार फिर भारत आने का, ताकि जश्न और जोरदार हो सके। खुशी मना रहे हैं। ये तस्वीर एक सपने के मुकम्मल होने की है। And splashdown, Crew 9 back on Earth. ये खुशी एक उम्मीद के पूरा होने की है। ये जश्न उस जज्बे की जीत का है जिसके बदौलत 9 महीने और 13 दिन तक सुनीता अपने साथियों के साथ डटी रही। पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। 7 समंदर पार फ्लोरिडा के तट पर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती पर उतर आई। रात भर लोग सोए नहीं। इन्होंने रात भर इंतजार किया है सुनीता की वापसी का, और यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही थी। नासा की जो ब्रॉडकास्ट था उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर चल रही थी और लोग भगवान का नाम ले रहे थे सुनीता के सकुशल धरती पर लौटने का। और जब वो लौट आई तो यहाँ पर आतिशबाजियां हुई, यहाँ पर मिठाइयां बांटी गई। अब उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा कि आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको याद किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुनीता विलियम्स को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में इतिहास को फिर से लिखा। सुनीता विलियम्स के गांव में पिछले 9 महीनों से कुल देवी की पूजा अर्चना हो रही है, जो उनके सफल वापसी के बाद पूरी हो गई। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स की घर वापसी के बाद उनके कुल देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का समापन होगा, जो पिछले 9.5 महीने से यहाँ पर चल रही थी। एक अखंड ज्योति जल रही थी और उस अखंड ज्योति में लगातार पूजा अर्चना के साथ ये कामना की जा रही थी कि सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर लौट आए। और अब आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरों के साथ सब हर्षित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। मां की प्रतिमा के साथ अखंड ज्योति है और ये कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर सुनीता विलियम्स खुद भी आई हैं मां के दर्शन के लिए। और उनकी जब घर वापसी होनी थी 2024 में जून में, और तब कोई तकनीकी खामी आई थी स्पेसक्राफ्ट में, उसके बाद से यहाँ पूजा शुरू हुई। ये पूजा लगातार 9 महीने चल रही थी। अब ये पूजा संपन्न हुई है और इस पूरे गांव में आपको बता दें कि अलग अलग कई आयोजन हो रहे हैं। स्कूल में बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। दूसरी तरफ जो धार्मिक आयोजन है वो चल रहे हैं। सुनीता विलियम्स सुबह 3:27 पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटी। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से रवानगी से लेकर समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग तक सब कुछ पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से हुआ। विशेष बात यह रही कि सुनीता स्पेसक्राफ्ट से निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। धड़कने थाम देने वाली ड्रैगन की लैंडिंग। जब समंदर के पानी पर उतरा स्पेसक्राफ्ट, 4 पैराशूट की मदद से उतरा ड्रैगन कैप्सूल। 17 घंटे का सफर, धरती पर पहुंची सुनीता।
अंतरिक्ष परी की धरती पर सफल वापसी। और ये हैं वो शानदार तस्वीरें जिनका देश और दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पर जिस घड़ी के लिए भारत में बड़ी तादाद में लोग आधी रात को टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर में हौले से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नासा की लाइव स्क्रीन पर जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल दिखा, उसी वक्त अंतरिक्ष विज्ञानियों से लेकर करोड़ों लोगों के चेहरे खिल गए थे और फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। पूरे सटीक तरीके से ड्रैगन कैप्सूल की स्प्लैश लैंडिंग समंदर में हुई। वही ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता विलियम्स के साथ उनके 3 और साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। इसी कैप्सूल में चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेशल प्रेशर जैकेट पहने सवार थे। आज रात ठीक 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह ठीक 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुई। पहले 2 पैराशूट दिखे जिन्होंने ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को नियंत्रित किया। इसके कुछ सेकंडों के भीतर ही 2 और पैराशूट सफलता के साथ खुले। 4 पैराशूट से कंट्रोल्ड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिडा के समंदर के पानी की तरफ बढ़ा और फिर छपाक की आवाज के साथ इसने लैंडिंग की। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के साथ ही इसके कुछ ही सेकंडों के भीतर 3 स्पीड बोट्स ने समंदर के भीतर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का रुख किया। इनके पीछे पीछे समुद्री जहाज था जिसके भीतर इस ड्रैगन कैप्सूल को रखकर बाहर लाया जाना था। स्पीड बोट पर सवार प्रशिक्षित नाविकों ने खास तारों से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर तारों का घेरा बांधा ताकि इसको लिफ्ट करके समुद्री जहाज पर रखा जा सके। और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा और एलॉन मस्क के स्पेसक्राफ्ट का ये मिशन पूरा हो गया। दुनिया का एक मुश्किल मिशन जिसमें एक भारतवंशी बेटी ने शिरकत करके भारत का नाम रोशन कर दिया। फ्लोरिडा से पवनी मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की समुद्र में लैंडिंग के बाद का सफर भी काफी रोमांचकारी था। ड्रैगन कैप्सूल को एक जहाज पर रखा गया था। हर किसी की नजर इस बात पर थी कि 17 घंटे के बाद कैप्सूल से निकलने वाली चारों अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति कैसी होगी। लेकिन जब एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकले तो उनके चेहरे पर जोश, जज्बा, जुनून, सुकून के साथ मुस्कान थी। She, like her other crew member. There we have it, some waves, some thumbs up and some smiles. सुनीता से पहले निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव को निकाला गया था। इन जाबाज अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर भी जज्बे का भरपूर जोश दिखा। Now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up and a wave. Can't get any better than that. अंतरिक्ष में उस समय सुनीता और साथी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनको लग गया था कि अब धरती पर उनकी वापसी में कोई अड़चन नहीं। उन्हें यह विश्वास तब हुआ जब क्रू 10 उनकी जगह लेने के लिए स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। इसके बाद सुनीता के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।